ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 पर हम चर्चा कर रहे थे। कुछ ही श्लोकों का पाठ करके फिर आगे चर्चा करें। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 24, अध्याय 4 के 24वें श्लोक से पाठ करते हैं। आप दोहराइए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम
एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते। 24वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। ये 24वें श्लोक से और अभी जहाँ तक हमने पाठ किया 33वें श्लोक तक, 24 से 33 श्लोक तक ये यज्ञ का प्रकरण भगवान ने लिया है। और 24वें श्लोक में ब्रह्म ज्ञानी की जो दृष्टि 18वें श्लोक में बताई थी, करीब करीब वही 24वें श्लोक में बताई कि जो यथार्थ ज्ञानी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्मविद हो गया, जिसको ब्रह्म सत्य का बोध हो गया, तो उसके लिए तो फिर सब कुछ ब्रह्म है। उसके लिए जो सर्व रूप में भास रहा है वो भी ब्रह्म है, अर्थात जगत भी ब्रह्म है, और जिसको भास रहा है वो भी ब्रह्म है। भासित होने वाली सत्ता भी ब्रह्म है, दृश्य भी ब्रह्म है, और जिसको भास रहा है जीव को, वो भी ब्रह्म ही है। जीव भी ब्रह्म, जगत भी ब्रह्म, सर्व के रूप में वो ब्रह्म को ही देखता है। और ऐसा देखने के बाद फिर उसको कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि कर्तव्य हमेशा जीव का होता है। जिसको इच्छा होती है तो ब्रह्म को क्या इच्छा होगी? वो तो आप्त काम है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वो किस आनंद की इच्छा करेगा? पूर्ण काम है, आप्त काम है। तो कर्तव्य तो हमेशा जो परिच्छिन्न अहम है, जीव अहम है, उसी को कर्तव्य होता है। ब्रह्म को कोई कर्तव्य नहीं है, ब्रह्मज्ञानी को भी कोई कर्तव्य नहीं है। तो उसका जीवन तो प्रारब्धवशात शरीर चलता है और डिवाइन विल उसके माध्यम से काम करती है। यहां एक रूपक के रूप में कहा कि जैसे यज्ञ में एक अग्नि होती है, समिधा होती है, श्रुआ होता है, और हवन करने वाला भी होता है, और उसका फल भी होता है। यज्ञ कर्म है, चूंकि उसका फल है। तो यहां कहा ब्रह्मार्पणम, जो अर्पण करने का साधन है, श्रुआ है, वो भी उसकी दृष्टि में ब्रह्म है। जो हवि है, समिधा है, वो भी ब्रह्म है। जो अग्नि जल रही है यज्ञ कुंड में, वो भी ब्रह्म है। और हवन करने वाला यजमान भी ब्रह्म है, और हवन क्रिया भी ब्रह्म ही है। और फिर इस सब का फल क्या होगा? क्योंकि ये कर्म का फल होता है, तो कहा ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, उसका फल भी ब्रह्मबोध रूप ही है। इस ब्रह्म यज्ञ का फल भी ब्रह्म ही
है। ब्रह्म रूप हुआ वो ज्ञानी ब्रह्म कर्म रूपी इस हवन क्रिया के द्वारा ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये 24वां जो श्लोक है, ये तो सबसे पहला यज्ञ बताया, और ये है ज्ञानी का यज्ञ। ये ब्रह्म ज्ञानी का यज्ञ है, और उसमें यज्ञ क्या है? दृष्टि ही है उसकी, ब्रह्म दृष्टि है उसकी, उसका उल्लेख किया। यानी ब्रह्म ज्ञान रूपी यज्ञ हुआ, ये ज्ञान यज्ञ हुआ, ये कर्म यज्ञ नहीं है। क्योंकि कर्म बाहर से होता हुआ अगर दिख भी रहा है तो कर्मणि अकर्म यह पश्येत, वो तो ब्रह्म को ही देख रहा है। सारी उठापटक परिधि पर है, बाहर बाहर है, केंद्र में तो शांति है। वेदांत कहता है कि देखो, वेदांत में 3 ही बातें हैं, 3 के अलावा चौथी कोई बात वेदांत में है नहीं। पहली बात क्या है कि जो अनात्मा है उससे सत्यत्व बुद्धि कट जाए, क्योंकि हमको आत्मा का कोई पता नहीं है और अनात्मा में को ही हम सत्य मान के बैठे हैं। तो वेदांत कहता है कि हमारा पहला लक्ष्य, पहली बात क्या है वेदांत जो बताना चाहता है कि जो अनात्मा है उसमें सत्य बुद्धि कट जाए, न रहे सत्य बुद्धि। और दूसरी बात क्या है कि जो अनात्मा है उसमें मैं बुद्धि भी कट जाए, क्योंकि हम अनात्मा में, इस फिजिकल बॉडी में मैं बुद्धि किए बैठे हैं, सटल बॉडी में, कॉजल बॉडी में हम मन बुद्धि वासनाओं में मैं बुद्धि किए, वासनाओं को मैं समझते हैं, इच्छाओं को मैं समझते हैं, मन के सुख दुख को मैं समझते हैं, बुद्धि के मान अपमान को मैं समझते हैं, शरीर के जन्मने मरने, किशोर युवा बूढ़ा होने को मैं समझते हैं। तो कहा ये जो अनात्मा में मैं को मैं समझना है ये कट जाए, अनात्मा में सत्यत्व बुद्धि कट जाए। और तीसरी चीज क्या है कि अपने आप को ब्रह्म जान करके जो अज्ञान है वो कट जाए। यानी अनात्मा में सत्यत्व बुद्धि कट जाए, अनात्मा में मैं बुद्धि कट जाए, और अज्ञान जो है कारण शरीर वो भी कट जाए। देखा जाए तो तीनों शरीरों के स्तर पर, क्योंकि फिजिकल बॉडी को सत्य मानते हैं, सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि, मैं बुद्धि बैठी हुई है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये मेरा विचार है, मेरा संकल्प विकल्प है, मेरा निश्चय है, मेरी स्मृति है, मेरा अनुभव है। काहे का अनुभव? अनुभव स्वरूप तो आत्मा है। आत्मा का जब तक अनुभव नहीं है तो मिथ्या के अनुभव को अनुभव नहीं माना जा सकता है। तो मैं बुद्धि चली जाए, अनात्मा में सत्यत्व बुद्धि चली जाए और अज्ञान कट जाए। कैसे? आत्मज्ञान से, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान से। अब इसके लिए करना क्या है कि 3 धरातल पर हमारा अस्तित्व है। एक तो मन के धरातल पर है, वाणी के धरातल पर है, और कर्म के धरातल पर। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म, इन तीनों धरातलों को हमको संभालना होगा अगर हम वेदांत की उन तीनों बातों को करना चाहते हैं। अर्थात अनात्मा में सत्यत्व बुद्धि को काटना चाहते हैं, अनात्मा में मैं बुद्धि को काटना चाहते हैं, और अज्ञान को काटना चाहते हैं। तो ये मन वचन और कर्म तीनों स्तर पर हमको सावधान रहना रहेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। कई बार हम बहुत, अरे अभी तो एकांत में पड़े पड़े कोई भी बात सोच ली, उससे क्या फर्क, हम कुछ करने थोड़ो जा रहे हैं। वैसा मन ही मन किसी को 10-20 गाली दे दी और उसके बाद कहा कि ठीक है, जब सामने मिलेगा तो अच्छे से बात कर लेंगे। अभी तो मन ही मन तो है, अकेले में तो है, वो सुन थोड़ा रहा है।
उन्होंने कहा ना, इस मुगालते में न रहना। मन में अगर तुमने ऐसे कुछ किया तो बड़ी जल्दी ही ये भी हो सकता है कि तुम मुंह से भी कहे बैठो और कर्म में भी हो सकता है हिंसक हो जाओ। इसलिए एकांत और बाजार कुछ नहीं होता है। इस मन में कोई भी ऐसी बात नहीं जानी चाहिए जो हमारी आध्यात्मिक साधना के विरुद्ध हो। इसी को कहते हैं शम। यानी मन के स्तर पर ही कोई ऐसी बात न होने देना जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में बाधक हो। यानी मन संयम। ये नहीं कि एकांत में है तो कुछ भी सोच लिया और कुछ भी सुन लिया और कोई भी मन में विचार को चलने के लिए स्वतंत्रता दे दी। कहा निप इन द बर्ड। जैसे ही कोई ऐसा विचार आए जो कि अध्यात्म उन्नति का विरोधी, हम उसको वहीं दबा दें। नहीं तो वो इतना बढ़ जाएगा कि न तो जवान पे कंट्रोल रहेगा न कर्म पे कंट्रोल रहेगा, वो ओवर पावर कर लेगा हमको। तो मन और मन के विचार, विचार के स्तर पर जो हम जीते हैं वो सबसे सूक्ष्म धरातल पे जीते हैं। और वहाँ पर हम क्या जीते हैं और क्या नहीं जीते हैं, हम अच्छी बात जीते हैं कि खराब बात जीते हैं, इस पर हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाके वेदांत के तीनों लक्ष्य कि अनात्म में मय बुद्धि कटे, अनात्म में सत्यत्व बुद्धि कटे और अज्ञान कटे, ये हो पाएगा। अच्छा, अगर मान लिया कि विचार के धरातल पर कुछ ऐसी बात आ भी जाती है तो फिर दूसरा धरातल तो वाणी का धरातल है, इंद्रिय का धरातल है। कम से कम वो बात जो आध्यात्म विरोधी बात मन में आ गई थी विचार के रूप में, वो वाणी से या इंद्रियों से अभिव्यक्त न हो, और तीसरा कर्म में तो बिल्कुल ही अभिव्यक्त न हो। तो मन, वचन और कर्म तीनों स्तर पर सावधान रहते हुए जब हम जीवन जिएंगे, एकांत का जीवन भी हमारा पवित्र होगा, मित्रों और समाज या दफ्तर या दुकान का जीवन भी पवित्र होगा, परिवार में है तब भी जीवन पवित्र होगा, और कर्म क्षेत्र में भी ठीक होगा, वचन भी ठीक होगा, कर्म भी ठीक होगा, विचार भी ठीक होगा, तभी आध्यात्मिक उन्नति चल पाएगी। और इसमें क्या है, ये कान बड़ा महत्वपूर्ण है। हमको बहुत ध्यान रखना है कि संग किसका है, नहीं तो लोग आएंगे और जानबूझ के गंदी बात सुना के चले जाएंगे, और वृत्ति बनने से तुम कहाँ रोक लोगे। अगर एक बार वो कान में गई और तुमने समझा तो वृत्ति बनी, तभी तो समझा। तो कहा देखो, ऐसे लोगों की उपेक्षा करो जो तुम्हारे कान में गंदे विचार डालने की कोशिश करते हैं। बहुत टैक्टफुली उपेक्षा करो, बहुत अलर्ट होकर सावधान होकर के उपेक्षा करो। किसी को अधिकार नहीं है तुम्हारे मन को गंदा करने का, अनाध्यात्म के रास्ते पर ले जाने का। अब इसके लिए और हमको भी ये प्रयास करना है कि हमारा जीवन, जिसे हमने पहले भी चर्चा की कि चेतना तो सबके पास है, जानवर में भी थोड़ी चेतना है और मनुष्य में भी चेतना है। जानवरों में भी शरीर भाव है और मनुष्यों में भी शरीर भाव है। लेकिन जानवर और मनुष्य में अंतर क्या है कि जानवर 90% शरीर है और 10% ही चेतन है उसके अंदर। गाय को हरा चारा दिखाएंगे, आ जाएगी, डंडा दिखाएंगे, भाग जाएगी। इतना सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, इतनी ही विवेक बुद्धि है, इतनी ही ज्ञान बुद्धि है। उन्नत ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, अपने पराये की बहुत पहचान नहीं है, वो जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकती है। जानवर को तो खा लिया, पी लिया, बच्चे पैदा कर लिए, हो गई बात। मनुष्य को दर्शन चाहिए जीवन जीने के लिए। क्या पाना है, क्या पाने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, मनुष्य इसका विचार किए बिना जी ही नहीं सकता है। समाज व्यवस्था इसीलिए बनी है कि अधिसंख्य लोग मानते हैं कि क्या काम करने लायक है, क्या बात बोलने लायक है, क्या आचरण करने लायक है और क्या आचरण नहीं करने लायक है। इसी कारण अब वो दबाव में करते हैं या धर्मानुसार जीवन जीने के लिए करते हैं, समझ के करते हैं कि भयवश करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन करते तो हैं।
तभी समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। तो कहा देखो, ये जानवर जैसे पैदा हुए हैं, जितने शरीर बोध के साथ और जितने चैतन्य बोध के साथ, उतने ही शरीर बोध और चैतन्य के साथ वो मर भी जाएंगे। उनको चेतना के उत्कर्ष को प्राप्त करने का कोई जरिया प्राप्त नहीं है, उन्नत बुद्धि नहीं है, उन्नत विवेक नहीं है, उनके पास कोई शास्त्र नहीं है गीता उपनिषद जैसा, उनके पास कोई सद्गुरु नहीं है, उनके पास कोई आश्रम नहीं है, उनको गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके बीच में कृष्ण अवतार लेके नहीं आते, राम नहीं आते, तुलसीदास जी और रमण महर्षि और गुरुदेव जैसे संत उनके बीच में नहीं होते। सब पशु एक बराबर हैं, सब भैंसे एक बराबर हैं, सब गायें एक बराबर हैं। मनुष्य में बहुत अंतर है। और अंतर क्या है? शरीर के धरातल पे कोई अंतर नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो जाता है, अखंडानंद जी महाराज को भी कैंसर हो जाता है, विवेकानंद को भी सांस की बीमारी हो जाती है, शंकराचार्य को भी कहते हैं बीमारी हो गई थी, बगंदर के क्या हुआ था, किसी को कुछ। स्वामी राम तीर्थ 33 साल में गंगा में छलांग लगा के शरीर का अंत किया, उनको भी कहते हैं कुछ रोगी हो गया था और वो चाहते थे अब बस हो गया, इस शरीर से जो होना था हो गया। तो ऐसा तो है नहीं, शरीर तो किसी का मुक्त है नहीं, वो तो आया है सो जाएगा। शरीर तो मन तन रोगन की खान है और मन भोगन की खान। मन कभी नहीं कहेगा कि बस पूरा हो गया, अब इससे ज्यादा भोग नहीं चाहिए, ना आशा तृष्णा नाम हुई मर मर गए शरीर तो जो है पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। लेकिन और ये शरीर भी ऐसा है कि शरीर जो है ये तो जाएगा, और किसका पहले जाएगा किसका बाद में जाएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, निलाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात, प्रारब्ध जैसे लेके आए हैं तो वैसे हो जाएगा। लेकिन मनुष्य जीवन में क्या है, मनुष्य का शरीर में तो बहुत अलगाव नहीं है, लेकिन चेतना में बहुत अलगाव है। किसी का चेतन ब्रह्म चेतन के करीब पहुंचा हुआ है, या ब्रह्म चेतन का साक्षात्कार किसी ने कर लिया है, और किसी की चेतना अभी तमोगुण की पराकाष्ठा में घिसट रही है, लिपट रही है, लिथड़ रही है, रगड़ रही है। वो अकर्मण्यता का ही जीवन जिए चला जा रहा है, उसको कर्म की भी महत्ता नहीं मालूम पड़ी, उसको कुछ अर्जन और परिग्रह की भी महत्ता नहीं मालूम पड़ी। ऐसे व्यक्ति को गीता में कहा तमोगुणी व्यक्ति। प्रमाद, निद्रा और आलस्य, यही उसको लगता है कि जीवन का लक्ष्य है। कहा इनसे तो रजोगुणी व्यक्ति अच्छा है, जो कम से कम कर्म कर रहा है, अर्जन कर रहा है, भोग कर रहा है, जो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति को जीवन का उद्देश्य समझ रहा है, जो संसार के भोगों को प्राप्त करने और उनके लिए धन प्राप्त करने में लगा हुआ, तो कुछ कर तो रहा है, तमोगुणी से तो बेहतर है। जैसा कि ज्यादातर लोग और सफलता का पैमाना माना जाता है। लेकिन अध्यात्म कहता है चेतना को इसके सर्वोच्च स्तर तक उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी चेतना अगर रजोगुणी बातों में फंसी पड़ी है तो ये अभी चेतना का और डिस्क्रिमिनेशन का और विवेक बुद्धि का अच्छा उपयोग तुमने नहीं किया है। तुमको तो सात्विक बातों में अपनी चेतना को लगाना चाहिए। तमोगुणी बातों में लगी चेतना से ऊपर रजोगुणी बातों में लगी चेतना है, और रजोगुणी बातों में लगी चेतना से ऊपर सतोगुणी बातों में लगी चेतना है। और सतोगुणी बातों में लगी चेतना का मतलब केवल यही नहीं है कि हमने खाया क्या और कौन सा त्योहार किस दिन मनाया और उस त्योहार में क्या खाया और क्या नहीं खाया और कब नहाया और कब नहीं नहाया। और उन्होंने कहा कि भाई गौतम बुद्ध ने तो अपना राज्य छोड़ दिया था,
गौतम बुद्ध ने छोड़ा राज और हमने क्या छोड़ा? हमने छोड़ा प्याज, हमने छोड़ा प्याज, उन्होंने छोड़ा राज। अब इस तरह से तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा कि तुमने ये छोड़ करके गौतम बुद्ध की बराबरी करने की अगर सोच ली कि गौतम बुद्ध ने छोड़ा राज और हमने छोड़ा प्याज, तो अब हमको भी उनकी तरह से बोध हो जाएगा, तो ये होने वाला है नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको कहा कि एक साधे सब सद है, कबीर ने कहा सब साधे सब जाए। वो एक कौन है? कहा वो एक है परमात्मा, वो एक है तुम्हारा आत्मा। अगर तुमने आत्मचिंतन नहीं किया, अगर तुमने परमात्मा की ओर बढ़ने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, इस चेतन को, इस जीव चेतन को ब्रह्म चेतन तक उठाने के लिए जो करना चाहिए वो सात्विक बात जीवन में नहीं लाए, वो यज्ञ कर्म नहीं किया, तो फिर तमोगुणी और रजोगुणी बातों में ही फंसी हुई चेतना में अगर जीवन जी के चले गए, तो तुमने वो नहीं किया जो मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला था। और वो चीज क्या है करने की? तो कहा वो है स्वाध्याय, वो है सत्संग, वो है स्वाध्याय और सत्संग में जानी हुई बातों पर मेडिटेट करना। स्वाध्याय करके उपनिषद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है? साधना में इस चेतना को उच्चतम संभावनाओं तक उठाने देने वाले जीवन मूल्य क्या हैं, और वो हमारे जीवन में कितने उतरे हुए हैं और कितने उतारना बाकी है, और कैसे हम उनको उतार लें, इन बातों पर विचार करके। और जब हम चेतना के उत्कर्ष को, इसकी पराकाष्ठा की तरफ ले जाते रहेंगे, ले जाते रहेंगे और ले जाने में समर्थ रहेंगे, बस तब जो है मानो कि हमारी ये चेतना सतोगुणी बातों में रम करके और सत्वातीत त्रिगुण की आसक्ति के परे छलांग लगाने को तैयार हो जाएगी। क्योंकि त्रिगुण में जब तक चेतना रमण कर रही है, तब तक तो ये दुखद स्वप्न में ही रमण कर रही है। त्रिगुण दुखद स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है। ये त्रिगुण में रमण करने वाला चेतन बद्ध चेतन है, जीव चेतन है, त्रिविध परिच्छेद में कैद, त्रिविध परिच्छिन्न चेतन है, देश काल वस्तु में परिच्छेद ग्रस्त चेतन है। ये मुक्त चेतन नहीं है, ये मुक्ति नहीं है। अभी हम जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख से वंचित रहेंगे जब तक हमारी चेतना त्रिगुणों के अंतर्गत ही रहेगी। तो हमको तमोगुणी बातों से तो ऊपर उठना ही है, रजोगुणी से भी ऊपर उठना है, सतोगुणी बातों में लगना है, हमको स्वाध्याय करना है, हमको सत्संग करना है, हमको स्वाध्याय सत्संग से जानी गई बातों पर मेडिटेट करना है, निधिध्यासन करना है। और ये सब करेंगे तो त्रिगुणातीत आनंद की झलकियां हमको मिलने लगेंगी, निर्विकल्प समाधि तक हमारी गति होने लगेगी, और धीरे धीरे करके वो परमात्मा हमारे हृदय में अपने को अभिव्यक्त कर देंगे, उन्मुक्त कर देंगे। यमे वैश वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तन, वो अनावृत कर देंगे, क्योंकि है तो हमारा स्वरूप ही, जो कि त्रिगुण में आसक्ति के कारण वो परमात्मा अभिव्यक्त होने को लालायित होते हुए भी अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है। तो कहा कि देखो, इस तरह से अगर तुम चलोगे, उस ब्रह्म एक ही साधे सब सधे, उस ब्रह्म चेतन को साधने की कोशिश करोगे जो सबके मूल में है, और केवल कर्म कांड को ही हम सब कुछ मान के नहीं बैठ जाएंगे, खाली त्योहार मनाने और फूड प्रेफरेंसेस को ही सबसे बड़ी चीज मान के नहीं बैठ जाएंगे। हम अपने जीवन को स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, ब्रह्मचिंतन
उस ज्ञान पर मेडिटेट करने तक ऊपर उठाएंगे। क्यों? कर्मकांड कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन कई बार व्यक्ति कर्मकांड करके अल्प संतोषी हो जाता है। और कर्मकांड, क्योंकि जीवन में कुछ कमाई करने के लिए भी घंटे दिए जाएंगे, कुछ सोने के लिए घंटे दिए जाएंगे, कुछ नहाने धोने नित्य क्रियाओं के, समय कितना कम बचता है व्यक्ति के पास। और उसी में अगर हमने स्वाध्याय, सत्संग और ज्ञान पर ध्यान करने के बजाय कर्मकांड के ही कुछ घंटे और निकाल दिए, तो आत्मचिंतन के लिए समय कहाँ बचेगा? तो कर्मकांड बुरा नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन अगर उसकी वजह से आत्मचिंतन छूटता हो तो फिर हमको सर्वोच्च को जीवन में लाना है, क्योंकि अंत में तो वृत्ति बनेगी। कबीर ने कहा, पूजा करूं न जप करूं और मुंह से कहूं न राम। कैसे कैसे संत हो गए हमारे यहाँ। उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे संत की ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन अब इस तरह है सबका अपना। कबीर ने कहा, पूजा करूं न जप करूं, मुंह से कहूं न राम, और मेरा हरि मुझको भजे, मैं पायो विश्राम। मेरा हरि मुझको भजे, मैं पायो विश्राम। लेकिन फिर हाइट वैसी होनी चाहिए। ब्रह्मबोध हो गया तो अब वो तो 24 घंटे पूजा में ही तो उनका मन रह रहा है। अब पूजा से अलग होएगा जो वो पूजा करें थोड़ी देर को बैठ के, तब वो कह सकते हैं कि पूजा अब किसका जप करें। मेरा हरि मुझको जपे। हैं? पूजा करूं न जप करूं, मुंह से कहूं न राम, मेरा हरि मुझको भजे मैं पायो। हम तो अब अपने कृष्ण तत्व, राम तत्व, आत्म तत्व में दृढ़ता से स्थिर हो गए। अब द्वैत भाव रह ही नहीं गया। द्वैत कब तक है? का देखो, द्वैत जो है मांडुक्य कारिका में कहा 4 प्रकरण हैं। एक तो आगम प्रकरण है, फिर वैतथ्य प्रकरण है, अद्वैत प्रकरण है, अगाध शांति। तो अद्वैत प्रकरण की 16वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, हालांकि जरा कठोर बात है, कि देखो 3 स्तर के अधिकारी होते हैं, हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो उनका जो हीन अधिकारी हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए कर्म की बात बताई है। वेद में सब बताई, कर्म भी बताया, कर्मकांड भी बताया, उपासना भी बताया और ज्ञान कांड भी बताया। और गौड़पादाचार्य जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो हीन अधिकारी हैं वे प्रारंभिक अधिकारी हैं। ये नहीं कि वो बहुत गए गुजरे हैं, जो कुछ नहीं करते उनसे तो अच्छे हैं, कम से कम अभी चले हैं अध्यात्म मार्ग पर। उनके लिए कर्म की साधना वेद बताता है। और जो मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए उपासना की साधना बताता है वेद, और जो उत्तम अधिकारी हैं उनके लिए ज्ञान की साधना बताता है। तो और ये भगवान शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य जी की लिखी हुई कारिका, और उस पर भाष्य भी बहुत अच्छा है शंकराचार्य महोदय का। तो ये है, हमको दर्जे दर्जे चीजें समझनी है और उन्नति की तरफ बढ़ना है। दुराग्रह करके नहीं बैठना है कि नहीं हम तो यही मानेंगे। अगर हम दुराग्रह करेंगे तो उन्नति नहीं होगी, हम मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख हमको नहीं मिलेगा। हमारी बात फाइनल बात नहीं है, किसी मनुष्य की बुद्धि से निकली हुई बात अंतिम बात नहीं है। मनुष्य में हमेशा बुद्धि में 4 दोष होते हैं। उसकी इंद्रियां सीमित हैं, कर्णा पाटव है, विप्रल विप्सा है। वो हमेशा कहेगा किसी कहीं ना कहीं वो लिप्त जरूर, हमारा वाला बढ़ जाए, हमारा मत ठहर जाए। राग और द्वेष में पड़ा हुआ है मनुष्य को, कितना भी होगा। इसलिए कहा कि श्रुति प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है, उपनिषद की बातें प्रमाण हैं, गीता की बातें प्रमाण हैं, किसी मनुष्य की बुद्धि, और हमको वहां तक उठना है। गुरु जी कहते थे, देखो जीव चरित जैसे जैसे रामचरित बनता चला जाता है,
वैसे वैसे समझो आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाती है, सत्य की तरफ बढ़ना होता चला जाता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि जीव चरित धीरे धीरे रामचरित बनता चला जाए, भगवान को हृदय में प्रकट होने का अवसर हम देते रहें। इस तरह से का देखो, आसक्ति हमारी परेशानी है, राग हमारी परेशानी है, और राग होगा तो द्वेष भी होगा। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो। ये दोनों साधना के मार्ग के डाकू हैं, साधना की सारी पूंजी हर लेंगे राग और द्वेष। इसलिए तस्मात् त्वम इंद्रियाण, हर इंद्रिय का अपने अपने विषय में राग द्वेष है। गीता में कहा तस्मात् त्वम इंद्रियाण यादो नियम में भरतर्षभ। इसलिए सबसे पहले इंद्रिय संयम अवश्य करो। जो देखना है वो देखो, जो सुनना है वो सुनो, जो छूना है सुनो, जो खाना है वो खाओ। इंद्रिय संयम से तुम वाणी संयम की तरफ बढ़ो, और वाणी संयम से मन संयम की तरफ बढ़ो। बिना संयम के कुछ मिलने वाला है नहीं। और संयम जो है वो विवेक आधारित होना चाहिए। संयम मनमानी नहीं होना चाहिए। शास्त्र जहां जहां और जितना संयम करने को कहता है उतना हो। हमको अपने शरीर को कष्ट देने के लिए संयम नहीं करना है, मन को कष्ट देने के लिए संयम नहीं करना है। जितनी शरणानंद जी महाराज थे, वृंदावन के बहुत अच्छे संत, वो कहते थे जो आप नहीं कर सकते हैं वो आपको करना भी नहीं है। भगवान जानते हैं कि जीव की क्या सामर्थ्य है, वो वही करने को कह रहे हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ, आलस्य के कारण न करते हो तो बात अलग है, लेकिन कोई अमानवीय कार्य करने के लिए, अति मानवीय कार्य करने के लिए गीता नहीं कहती है। 24वें श्लोक में ये बताया कि जो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है, यथार्थ ज्ञानी है, उसके सारे तो कर्म अकर्म ही हैं। जो ब्रह्मदर्शी है, यथार्थदर्शी है, जो सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि रखने वाला है, जो जानता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, वो सम्यकदर्शी है। ये सम्यकदर्शी, भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक के अंत में जो अंतिम लाइन लिखी, कहा अत्र तो सम्यक दर्शनम ज्ञान यज्ञ शब्दितम। यहाँ जो सम्यक दर्शन शब्द कहा गया है उसका अर्थ ज्ञान यज्ञ ही है। 129 पेज के अंतिम वाक्य ये लिखा, 129 पेज का, हाँ भाष्य का अंतिम नहीं, 129 पेज का अंतिम है कि अत्र तो सम्यक दर्शनम ज्ञान यज्ञ शब्दितम अनेकान यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषान उपन्यस्य श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ इति ज्ञानम स्तौति। ज्ञान की स्तुति करते हुए अभी इसमें कुछ श्लोकों के बाद भगवान ये भी कहेंगे कि श्रेयान द्रव्य, ये जितने द्रव्य यज्ञ हैं इनसे ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ किसको कहा? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? ब्रह्म दर्शन। ब्रह्म दर्शन यानी यही जो श्लोक 24 में जो बताया गया कि ब्रह्म ही श्रुआ है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही समिधा है, यजमान भी यज्ञ है और फल भी यज्ञ ही है। सम्यक दर्शन, सर्वत्र सम्यक दर्शन करते हुए ब्रह्म दर्शन करना, यही ज्ञान यज्ञ शब्द का अर्थ है। और ये ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से बहुत ज्यादा कल्याणकारी है। ये एक जो मूल बात थी ये बता दिया। फिर अंत में भाष्य में फिर लिखते हैं भगवान शंकराचार्य कि यहाँ सम्यक ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान का ही प्रकरण है अंत में भी, क्योंकि यथार्थ ज्ञान का ही प्रकरण है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ, ज्ञान यज्ञ परंतप आने वाला है। फिर ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति बताने वाले हैं। ये कहने वाले हैं कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान को पाकर परम शांति की तुरंत ही प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ऐसे वचनों से भगवान
यथार्थ ज्ञान की स्तुति करते हुए इस अध्याय का समापन करने वाले हैं। इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के रूप में ये है। और ये जो चौथा अध्याय है, इसको ऋषियों ने ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान से कर्म संन्यास। वैसे तो कर्म तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो कर्म से वैराग्य हो जाता है, कर्म का संन्यास हो जाता है, क्योंकि वैराग्य कर्म से बड़ी चीज है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है, वंश गिरह द्विजय अनहित कीन है। कर्म के लिए तो कर्ता चाहिए। जब कर्ता नष्ट ही हो गया, जीव नष्ट हो गया, कर्ता भी नष्ट हो गया, भोक्ता भी नष्ट हो गया ज्ञान से, तो अब कर्म करेगा कौन और किस लिए करेगा? इच्छाएं, अज्ञान भी नष्ट हो गया। ज्ञान से तो कारण शरीर, अज्ञान, इच्छाएं ही नष्ट हो गई, कर्ता भी नष्ट हो गया, जीवत्व भोक्तृत्व। तो अब काहे के लिए ज्ञान और कौन करे कर्म, और काहे के लिए करे कर्म? अब तो ज्ञान से ये केवल एक बांस की पोंगरी रह गई, एक उपाधि रह गई, जिससे कि भगवत्ता प्रवाहित हो रही है और सब जगह परमात्मा का दर्शन हो रहा है। इस प्रकार से ये यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादित करने के लिए भगवान ने 24वें श्लोक में बताया। अब यहाँ शंकराचार्य इस 24वें श्लोक के अंतिम वाक्य में लिखते हैं कि अब उसी यथार्थ ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन करने को की स्तुति करने के लिए अन्य अन्य प्रकार के यज्ञों का भी वर्णन भगवान कर रहे हैं, यानी द्रव्य यज्ञों का भी वर्णन कर रहे हैं, संयम यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं, कई सारे यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। हम आगे देखते हैं। 25वें श्लोक में कहा, 25 श्लोक में, इसमें दो प्रकार के कुल 12 यज्ञ बताए हैं। पहला यज्ञ तो 24वें में बता दिया, जो मुख्य आधार यज्ञ है, जो यथार्थ ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मबोध रूपी जो यज्ञ है। अब 25वें श्लोक में दो यज्ञ बताए। कहा दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। भगवान कहते हैं दैवम एव अपरे यज्ञम, अपरे अपरे योगिनः, दूसरे योगी लोग, वो तो ज्ञान योगी थे, अब ये दूसरे योगी जो हैं ये कर्मकांडी हैं। ये योगी क्या करते हैं? अपरे योगिनः दैवम एव यज्ञम पर्युपासते, ये दैव यज्ञ के माध्यम से देवता की उपासना करते हैं। देव यज्ञ के माध्यम, अब देव यज्ञ क्या है? तो ये क्या है? इनके अंदर कामनाएं हैं, और ये कामनाओं के अनुसार अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का पूजन करते हैं। किसी को विद्या की आवश्यकता है तो सरस्वती को पूजेगा, लक्ष्मी की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, लक्ष्मी का पूजन करेगा, शक्ति की आवश्यकता है, दुर्गा देवी का पूजन करेगा। कोई सूर्य उपासक है, कोई इंद्र का उपासक, कोई वरुण का उपासक है, कोई पवन देव का उपासक है। ऐसे तो विभिन्न देवताओं की ये कामनाओं के अनुसार दूसरे योगी, अपरे योगी ना, वो पूजन करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अभिषेक करते हैं। हर देवता के पूजन के अलग अलग विधियां हैं, वैधि भक्ति है कि लक्ष्मी जी पर लाल फूल चढ़ेगा और शंकर जी पे गुड़हल का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा, उन पर धतूरा चढ़ाया जाएगा। तो मंदार माला, मदार का फूल उनको प्रिय है। ऐसे जिस देवता की पूजन का जो विधान है, उस विधान के अनुसार ये दूसरे जो योगी हैं वो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अभिषेक करते हैं
और इसी को कहा देव यज्ञ। दूसरे साधक, दूसरे योगी इस देव यज्ञ के द्वारा पर्युपासते, उपासना करते हैं। क्यों? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं के अनुसार करते हैं। ये दूसरा यज्ञ बताया। अब तीसरा यज्ञ दूसरी पंक्ति में बताते हैं। ये बड़ी गंभीर पंक्ति है। गुरु जी कहते हैं समझने में भी गंभीर है और करने में भी गंभीर है। ये जो 25वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में जो यज्ञ बताया है, कहा ब्रह्माग्नाव अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजहवति। ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म रूप अग्नि में अपरे साधका, दूसरे साधक, उपजुहवती आहुति देते हैं। ब्रह्म रूप अग्नि में दूसरे साधक आहुति देते हैं। कैसे आहुति देते हैं ब्रह्म रूप अग्नि में? कहा यज्ञम यज्ञेन एव, यज्ञ में यज्ञ की ही आहुति देते हैं। दूसरे जो साधक हैं वो यज्ञ में यज्ञ की ही आहुति दे देते हैं। अब यज्ञम का मतलब क्या है? आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में यज्ञेन, चेतना में चेतना की आहुति दे देते हैं। यहां यज्ञ का मतलब क्या है? पहले यज्ञ का मतलब है ब्रह्म चेतन और दूसरे यज्ञेन का मतलब है जीव चेतन। ब्रह्म चेतन में जीव चेतन की आहुति दे देते हैं। ब्रह्म रूप अग्नि में, यानी ब्रह्म साधना रूपी अग्नि। यहां तो अग्नि क्या होगी? ब्रह्म, ये श्रवण मनन निधिध्यासन की ही तो अग्नि होगी। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो जीवत्व को ही होम देते हैं ब्रह्मत्व में। कैसे? ज्ञान रूपी अग्नि को जला करके, सम्यक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, गुरु चरणों में बैठ करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, श्रवण मनन निधिध्यासन के फलस्वरूप जो अग्नि अंदर जली, उसमें अपनी जीवत्व का होम कर दिया। काहे में? ब्रह्म चेतन में। जीव चेतन जीवत्व का ब्रह्मत्व में होम कर देते हैं। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, यज्ञ को यज्ञ में। ये जीव चेतन रूप जो स्वरूप उनका था, उसको ब्रह्म चेतन रूप सच्चे स्वरूप में उन्होंने हवन कर दिया ब्रह्म रूप अग्नि में। कैसे? तो ये भी ज्ञान यज्ञ की ही बात यहां हो गई। कहा यही वेदांत का निधिध्यासन है। यही वेदांत का निधिध्यासन है, जहां पर जीवत्व का ब्रह्मत्व में होम कर दिया जाता है। इससे बड़ा होम दूसरा नहीं है। जीवत्व का ब्रह्मत्व में एक है सुना हुआ पारमार्थिक अहम, यानी ब्रह्म हम, जो शास्त्र ने बताया, जो गुरु ने बताया कि तुम्हारे स्वरूप ये है। वो अभी बोध नहीं है, लेकिन सुना हुआ तो है कि देखो ये तो तुम्हारा व्यावहारिक अहम है, ये तो तुम्हारा जो जीव भाव है, ये प्राकृतिक अहम है, ये परिच्छिन्न अहम है, लेकिन जो तुम्हारा वास्तविक अहम है, पारमार्थिक अहम है, वो तो ब्रह्म चेतन है, वो वास्तव में तुम हो। ये जो जीव भाव है ये आविद्या का अहम है, ये कारण शरीर में कैद अहम है, अविद्या में परिच्छिन्न अहम है, अविद्या के कारण तुम इसका अनुभव कर रहे हो जीव अहम के रूप में। तुम्हारा तो पारमार्थिक अहम अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ब्रह्म हूं। तो जो पारमार्थिक अहम है, जो ब्रह्म है, वो अग्नि रूप है। उसमें ये जो आविद्यक अहम है, जीवत्व है, इसको आहुति बना करके उस ब्रह्मत्व रूप अग्नि में दहन कर दो, हवन कर दो, मिटा दो। ब्रह्म ही बचे, प्रभु तू जीवे मैं मर जाऊं। तुम रहो ही मत। क्यों? क्योंकि तुम थे ही नहीं।
तुमने अज्ञान से अपने को जीव माना हुआ था। कहा ये जो दूसरे साधक हैं, अपरे हैं, ये श्रवण मनन से जो है संपन्न है, ये ब्रह्मविदा हैं, ये तो विपर्य की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन करते हैं, श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन करते हैं और इस तरह से जीवत्व का ब्रह्मत्व में अंतिम रूप से हवन कर देते हैं। यानी ये हवन क्या है? ये तो अंदर की घटना है, यहां बाहर कुछ नहीं है। यानी जो सोपाधिक आत्मा था, जीव चेतन, 3 शरीरों की उपाधियों में कैद चेतन था, सोपाधिक आत्मा था, उसका निरुपाधिक आत्मा के रूप में अनुभव कर लेते हैं। केवल इतनी बात है। जो हमारा गलत अनुभव था उसको हटा करके श्रवण मनन सही स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं। ये सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा अर्थात ब्रह्म चेतन के रूप में अनुभव कर लेते हैं। शंकराचार्य भगवान ने भाष्य लिखा दूसरे पैराग्राफ के अंतिम कि नेति नेति इति निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्देन उच्यते। ब्रह्म शब्द से क्या कहा? निरस्त अशेष विशेष। 131 पेज के बीच में नेति नेति इति निरस्त अशेष विशेषम। अशेष विशेष यानी जब हम इस चेतन में विशेषण लगाते हैं तो वो विशेषण इसको सीमित कर देता है। 25वें श्लोक के 2nd पैरा की अंतिम लाइन। तो कहा नेति नेति इति निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्देन उच्यते। जो ऐसा नहीं नेति नेति वेद वाक्यों द्वारा सब विशेषणों के परे बतलाया गया है, वही ब्रह्म शब्द से कहा गया है। देखिए यहां पर ध्यान देने की बात, हम सोचते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में या हमारे अस्तित्व में विशेषण लग जाएगा तो हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, हम बहुत सफल व्यक्ति हुए। यहाँ का न विशेषण हटाते 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 जब हटाने के लिए कोई विशेषण रह ही नहीं जाएगा तो तुम केवल ब्रह्म स्वरूप बचेगा। निरस्त अशेष विशेषम, सारे के सारे विशेषणों को जब निरस्त कर देता है ये चेतन अपने ऊपर के लगे हुए, ना तो हम कारण शरीर हैं, ना हम मन बुद्धि हैं, ना हम फिजिकल बॉडी, निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्देन, तभी ब्रह्म बोध होता है। नेति नेति न इति न इति, नहीं है नहीं है नहीं है। जहां जहां तक कुछ भी विशेषता आए हमारे चित्त के सामने वृत्ति में, उसको कहो नहीं है, ये नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो छोड़ते 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 जिसको छोड़ा ही ना जा सके वही तो तुम हो। जहां जहां तक छोड़ा जा सकता है वो सब विशेष है, और वो माया का पार्ट है, वो माया का पार्ट है, वो सत्य नहीं है। सत्य को कभी त्यागा नहीं जा सकता है, और असल में असत्य तो कभी था नहीं, तुमने अपनाया नहीं, लेकिन तुमने रॉन्ग नोशन के कारण, भ्रांति के कारण उससे चेतना चिपक गई थी। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, ये विमृशा छूटत कठिन। कहा आत्मा का नाम यज्ञ है जो वास्तव में परब्रह्म ही है, किंतु बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त हुआ, उपाधियों के धर्मों को अपने में मान रहा है। यह चेतन ने शरीर के धर्म अपने में मान लिए, मन बुद्धि के धर्म अपने में मान लिए, और इस उपाधियों ने चेतन की चेतनता अपने में मान ली। कहा उस आहुति रूप आत्मा को उपर्युक्त आत्मा यानी जीवात्मा को या सोपाधिक आत्मा को ब्रह्मात्मा में हवन कर देते हैं। तो ये यज्ञ कैसा है कि स्वयं के द्वारा स्वयं की ही आहुति देना, जीव की ब्रह्म में आहुति दे देना, यही यज्ञ है। यानी अपने जो सोपाधिक आत्मा है, उपाधि परिच्छिन्न चेतन है, उसको निरुपाधिक चेतन, निरुपाधिक आत्मा ब्रह्म आत्मा के रूप में अनुभव कर लेना, यही वेदांत का ध्यान है। अब गुरुदेव कहते थे
कि एकाग्रता को ध्यान नहीं कहते हैं। कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। कंसंट्रेशन इज, एकाग्रता को ध्यान नहीं कहते हैं। एकाग्रता तो एक मन की सामर्थ्य है। वो गणित का सवाल लगाने वाले के भी अंदर हो सकती है, वैज्ञानिक के अंदर भी हो सकती है, वो जूता गांठने में भी हो सकती है, वो जो है स्मगलर के अंदर भी हो सकती है। वो भी अपना काम को बड़ा काम को परफेक्टली कर लेना बहुत एक ये ध्यान नहीं है। ध्यान में क्या है कि ध्यान तब कहा जाता है जब इस एकाग्रता की सामर्थ्य को, गुरुदेव कहते थे, सुने हुए, गुने हुए और चुने हुए विषय में जब इस एकाग्रता का निवेश किया जाता है तो वो वेदांत का ध्यान है। सुने हुए, गुने हुए और चुने हुए विषय में। अब सुने हुए का मतलब, इसीलिए यहां निधिध्यासन है, ध्यान नहीं है। यहां निधिध्यासन श्रवण और मनन के बाद है निधिध्यासन। क्यों? क्योंकि सुना, जब तक श्रवण ही नहीं किया आत्मा के बारे में, बिल्कुल अब उसका परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ आत्मा का, तो अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा? तो श्रवण आवश्यक है। पहले बौद्धिक रूप से आत्मा का स्पष्ट ज्ञान हो जाए कि हमारा स्वरूप है क्या, और फिर उस पर मनन भी हो जाए, यानी संशय की भी निवृत्ति हो जाए कि हाँ, ये तीनों शरीर हम नहीं हैं, हम तो शुद्ध चेतन हैं। तो सुने हुए और गुने हुए माने मनन किए हुए, सुने हुए माने श्रवण किए हुए, सुने हुए, गुने हुए, उन्होंने कहा, और चुने हुए। ये नहीं कि किसी भी चीज पर ध्यान कर दिया, आत्म विषय पर ही, आत्मा पर ही ध्यान। वो चुना हुआ विषय क्या हो? हमारा स्वरूप, हमारा सच्चा स्वरूप, हमारा ब्रह्म स्वरूप, हमारा आत्म स्वरूप। उसमें जब एकाग्रता का यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम तथा तथा नियम्य तत् आत्मनिएव वशम नयेत। सुने हुए, गुने हुए और चुने हुए आत्म विषय पर जब हम एकाग्रता का निवेश करते हैं, लगातार सजाती वृत्ति प्रवाह, भटकती नहीं है वृत्ति, तो उसको निधिध्यासन कहते हैं। इस तरह से हम सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा के रूप में जान लेते हैं, जीवत्व का ब्रह्मत्व में हवन कर देते हैं। ये प्रक्रिया है। गुरु जी कहते थे कि देखो, वैसे श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा वित्तो भूत्वा, उपनिषद में कहा श्रद्धा रूपी वित्त से वित्तवान हो जाओ। क्योंकि श्रद्धा वो स्वीकृति सामर्थ्य है जो समझ में आए बिना भी चीजों को स्वीकृत करा देती है। भले हम एग्री नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम स्वीकृत कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये हमारे गुरु ने ये बात कही है तो ये बात ठीक ही होगी, ये बात हमारे लिए हितकारी ही होगी, मददगार होगी, हमें मुक्ति की ओर ले जाना है, हमें शांति और सुख देने वाली होगी जीवन में। इसलिए गुरु जी ने बात कही, इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात कही। उस पर हम निर्णय देने के अधिकारी नहीं हैं। तो श्रद्धा अगर है तो हम बिना इफ एंड बट लगाए गीता की बात मान लेंगे, गुरु की बात मान लेंगे, उपनिषद की बात मान लेंगे। तो कहा, गुरु जी कहते थे अगर अश्रद्धालु भी श्रवण, अगर मान लिया इतनी श्रद्धा नहीं भी है, फिर भी वो श्रवण करता रहेगा तो एक दिन वो आत्मा का वर्ण कर लेगा, उसका वर्ण शुद्ध हो जाएगा। और वर्ण अगर शुद्ध हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उपनिषद में कहा, कठोपनिषद में, यमे वैश्य वरणते तेन, जो मेरा हृदय से वर्ण करता है उसी को मैं उपलब्ध होता हूं। तस्यैष आत्मा विवृणुते, उसी पर ये आत्मदेव अपने को अनावृत कर देते हैं जो हृदय से वर्ण करता है। वर्ण उसी से करते हैं जिसको हम सत्य समझते हैं, जिससे प्रेम करते हैं और जिसका आदर करते हैं। अब मजे की बात है कि संसार में ये बिखरा बिखरा रहता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसका आदर नहीं कर पाते हैं, जिससे आदर करते हैं उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं, इसलिए पूरी तरह से वर्ण हो नहीं पाता है। भगवान ही वो सत्ता है
कि जिससे हम प्रेम भी पूरा कर सकते हैं और जिसका आदर भी पूरा करते हैं। इसलिए वर्णी अगर सृष्टि में है तो भगवान ही है। उससे दिल की गहराइयों से प्रेम भी किया जा सकता है और बुद्धि की गहराइयों से उसका आदर भी किया जा सकता है। जब आदर और प्रेम दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब श्रद्धा हो जाती है, तब वर्ण हो जाता है और तब फिर वेदांत की, अध्यात्म की साधना में गति आ जाती है। तो कहते हैं वर्ण हो जाना, सत्य का निश्चय हो जाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये पाने योग्य है, ये लक्ष्य है और यही पाना है और इस ढंग से पाना है। लक्ष्य का निर्णय हो जाना, मार्ग का निर्णय हो जाना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहा देखो, ये वर्ण अगर हो गया, सत्य का निश्चय हो गया, मार्ग का निश्चय हो गया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, भले अभी हम उसे कर न पा रहे हों। गुरु जी कहते थे कि हम अगर समझ में जाएं ठीक बात कि वर्णीय क्या है, सत्य क्या है, पाने योग्य क्या है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम निश्चय तो हो गया सत्य का। कर नहीं भी पा रहे हैं तो कोई, क्योंकि कर पाना सत्य का प्रमाण नहीं है। हम हजार चीजें कर पाते हैं जो सत्य नहीं होती हैं, तो हम कर पा रहे हैं कोई चीज इसलिए वो सत्य है, ये कोई कर पाना सत्यत्व का प्रमाण नहीं है। हम हजारों हजार ऐसी चीजें करते हैं, कर पाते हैं जो सच्ची नहीं होती हैं, इसलिए कर पाने को सत्य का प्रमाण, सत्य का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए निश्चय होना, कन्विक्शन होना, वर्ण होना, इसमें कोई विचलन नहीं होना चाहिए। बौद्धिक रूप से अगर लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसी को गीता जी में कहा था दूसरे अध्याय में कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब निश्चल हो जाती है बुद्धि, हजार आदमी हजार बात कहेगा मेरी ही बात ठीक है। संसार में हर आदमी समझने को बहुत कम लोग तैयार हैं, समझाने को ही तैयार हैं ज्यादातर। जबकि समझाने के लिए तो गीता है, समझाने के लिए तो उपनिषद है। तुम समझो भाई, और जब समझ जाना, पहुंच जाना वहां तक, तो फिर खुद ही समझने के लिए लोग आएंगे। जो समझने को तैयार हो उसको समझाना। लेकिन जब तक समझने की स्थिति है तब तक अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। गुरु शिष्य बंद अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। इस प्रकार अंधा व बहरा गुरु शिष्य, उससे क्या लाभ होगा। तो 25वें श्लोक में यह कहा। अब 26वें श्लोक में कहते हैं, 26वें श्लोक में दो यज्ञ और बताया। कहते हैं श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्य संयमाग्निषु जुह्वति, और शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वते। एक है निवृत्ति प्रधान साधक और एक है प्रवृत्ति प्रधान साधक। तो पहले 26वें श्लोक की पहली पंक्ति में जो निवृत्ति परायण साधक हैं उनके बारे में बताया, और दूसरी पंक्ति में जो प्रवृत्ति प्रधान साधक हैं वो किस तरह का यज्ञ करते हैं इसके बारे में बताया। तो पहली पंक्ति में कहते हैं निवृत्ति प्रधान साधकों के लिए जो थोड़ा वैराग्य प्रधान, उपरति प्रधान, ये बहुत संसार में लग कर के काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एकांत साधना इनको ज्यादा प्रिय है। ये कैसे करते हैं? कहा श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य, जो अन्य दूसरे साधक हैं, अन्य वो श्रोत्र आदि इंद्रियों का संयम की अग्नि में होम करते हैं। संयम अग्निषु, संयम अग्निषु जुह्वति, संयम की अग्नि में हवन करते हैं, होम करते हैं अन्य साधक।
किसका होम करते हैं संयम की अग्नि में? श्रोत्र आदीन इंद्रियाणि, श्रोत्र आदि इंद्रियों का, यानी अपनी 10 इंद्रियों पर संयम रखते हैं। ये निवृत्ति प्रधान साधक है। ये 10 अन्य साधक होम करते हैं। ये निवृत्ति प्रधान यज्ञ है, यानी जो अनावश्यक बातें हैं उनको बोलते नहीं हैं, उनको देखते नहीं हैं, उनको सुनते नहीं हैं। जो लक्ष्येतर चीजें हैं उनका इंद्रियों से ग्रहण नहीं करते हैं। अपनी इंद्रियों का निवेश केवल उन व्यवहारों में करते हैं जो लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाले व्यवहार हैं। यानी इंद्रियों का जो व्यवहार है उनको संयमित करके, मानो उनका जो निरर्थक व्यवहार है, जो लक्ष्य से भटकाने वाला व्यवहार है, उस व्यवहार को संयम की अग्नि में स्वाहा कर देना। ये बात इसमें बताई। उपरति कर लेना, लक्ष्येतर व्यवहार, लक्ष्य में बाधा डालने वाले व्यवहार का हवन कर देना संयम की अग्नि में। संयम यानी संयम कर, इंद्रिय संयम। अच्छा, दूसरे साधक क्या हैं? फिर 5वां यज्ञ क्या बताया 26 श्लोक की दूसरी पंक्ति में, कि शब्दादीन विषयान अन्य, दूसरे जो साधक हैं वो शब्द आदि विषयों को इंद्रिय अग्निषु जुह्यति, इंद्रियों की अग्नि में होम करते हैं। यानी पहले वाले जो थे उन्होंने तो इंद्रियों को ही होम कर दिया संयम की अग्नि में। यानी उनके लिए अग्नि है संयम और समिधा है इंद्रियों का लक्ष्येतर व्यवहार। इंद्रियों, श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम की अग्नि में होम किया, और यहां पर इंद्रियों को बनाया अग्नि। वहां इंद्रियां समिधा थी और संयम अग्नि थी, यहां इंद्रियां अग्नि बन गई और जो उनके विषय हैं वो समिधा बन गए। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्यति, इंद्रिय रूप अग्नि में विषयों का होम करते हैं। अर्थात जो शास्त्र विरुद्ध विषय हैं उनका ग्रहण नहीं करते हैं। यहां पर विषय का संयम है और वहां पर इंद्रियों का ही संयम था। यहां पर क्या है, ये प्रवृत्त साधक हैं, चूंकि ये बहुत ज्यादा जितना चाहो उतनी प्रवृत्ति करो, खूब उपयोग करो इंद्रियों का, लेकिन शास्त्र विरुद्ध विषयों में उनका उपयोग न करो। वहां वाले तो इंद्रियों का ही कम उपयोग कर रहे थे, केवल लक्ष्यनिष्ठ कर रहे थे, संयम पर जोर था। लेकिन यहां इंद्रियों से तुम खूब कर्म करो, संसार में विचरण करो, खूब उपयोग करो, लेकिन शास्त्र विरुद्ध विषयों को ग्रहण न करो। यहां पर जो विषय हैं उनका संयम है और वहां इंद्रियों का ही संयम था। चौथा यज्ञ इंद्रियों के संयम का बताया और यहां विषयों के संयम का 5वां यज्ञ बताया, प्रवृत्ति प्रधान संयम यज्ञ। जितने नैतिक, पवित्र और शास्त्र सम्मत व्यवहार हैं वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। ये इसका दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि शास्त्र सम्मत व्यवहार करो, नैतिक व्यवहार करो, पवित्र व्यवहार करो, तो फिर ये यज्ञ का व्यवहार बन जाएगा। यहां पर क्या है, और पहले में क्या था, पहली पंक्ति में कि इंद्रियां ही आहुति थी और संयम की अग्नि थी और हर इंद्रिय का संयम अलग अलग था। यानी जिह्वा का संयम अलग होगा, आंख का संयम अलग होगा, कान का संयम अलग होगा, हर इंद्रिय का संयम अलग होगा। और दूसरे में इंद्रियों की अग्नि में
विषयों का होम किया गया। भाष्यकार अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यन्ते। अविरुद्ध विषय ग्रहण ही यहां हवन है। श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा शास्त्र सम्मत विषयों के ग्रहण करने या फिर शास्त्र के अविरुद्ध विषय को ग्रहण करने को शास्त्र सम्मत विषय को ग्रहण करो और शास्त्र के अविरुद्ध विषय को ग्रहण नहीं करो। और 27वें श्लोक में क्या कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। भगवान कहते हैं ये छठा उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाया और कहा सारे इंद्रिय कर्मों को और प्राण के कर्मों को, ये अष्टांग योग की साधना करने वालों के लिए 27वां श्लोक बताया। जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उनके लिए श्लोक कहा कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, यानी 10 इंद्रियों का जो व्यवहार है वो इंद्रियों का कर्म है। 10 इंद्रियों का व्यवहार, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, इंद्रिय कर्म क्या है, 10 इंद्रियों का व्यवहार। और प्राण कर्माणि, प्राण का ये जो सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं या रिटेन करते हैं, पूरक करते हैं, कुंभक रेचक करते हैं, कुंभक करते हैं, ये तो प्राणायाम का व्यवहार। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि और प्राण कर्माणि, ये इनके लिए साथ क्या होता है, आत्मसंयम योगाग्नो, ये इनका संयम करते हैं। इंद्रिय के व्यवहार का भी संयम करते हैं और प्राणों के व्यवहार का भी संयम करते हैं, यानी प्राणायाम भी करते हैं। प्राणायाम और इंद्रिय कर्माणि का मतलब प्रत्याहार। प्रत्याहार का यही तो है कि प्रत्याहार, इंद्रियां संसार में अपने विषयों के आहार के लिए जाती हैं और प्रत्याहार का मतलब क्या है कि अब अंदर की बातों का, आत्मचिंतन का आहार करें, इनसे अंदर की बात में कंसंट्रेट करें, आत्मचिंतन में जो उसके लिए सत्संग करेंगे तो कान तो सुनेगा, आंख तो देखेगी, लेकिन इंद्रियों का व्यवहार प्रत्याहार करने के लिए हो, प्रत्याहार बाहर का आहार करने के लिए ना हो। तो तब कहा कि आत्मसंयम योगाग्नो, ये आत्मसंयम रूप जो योग की अग्नि है उसमें जुह्वति, उसमें होम कर देते हैं इंद्रियों के व्यवहार को और प्राण के व्यवहार को, इंद्रियों के कर्म को और प्राण के कर्म को पे संयम करते हैं। क्योंकि जब हम सांस भरेंगे निश्चित समय में, सांस निकालेंगे निश्चित समय में, अंतर कुंभक करेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे, तो हमको संयम तो करना पड़ेगा। तो प्राणायाम में भी संयम है, प्रत्याहार में भी संयम है। और असल में ये जो प्रत्याहार है इसी में यम नियम आसन भी आ जाते हैं। यम क्या है, सत्य हिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनमें भी तो इंद्रियों का व्यवहार ही शामिल है। वाणी से सत्य बोलो, किसी को अपशब्द न बोलो, शरीर से भी कष्ट न पहुंचाओ, हिंसा सत्य हिंसा ब्रह्मचर्य, अस्तेय चोरी न करो, तो ये इंद्रिय संयम ही तो हुआ। और नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय, तो शौच शुचिता क्या है, मन की शुचिता हो, वो भी बाहर भी साफ रहे, कपड़ा भी साफ रहे, हमारा चिंतन भी साफ रहे, हमारी भावनाएं भी साफ रहे। शौच और संतोष, तप रहे, तपस्वी जीवन हो, ये नहीं कि नहाने का ही मन नहीं है, आलस्य का ही जीवन है। ये शौच संतोष तप स्वाध्याय का जीवन हो, अच्छी अच्छी बात पढ़ें, गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, अपने आप के को जाने, अपने आप के अपने मन की गति को पढ़ें
कि कितना ये दुर्गुणों की तरफ भाग रहा है, कितने सद्गुणों को के लिए लालायित है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए जीवन जिए। तो इसमें सर्वाण इंद्रिय कर्माणी में यम भी आ गया, नियम भी आ गया और आसन भी आ गया। आसन भी आ गया और प्रत्याहार भी आ गया। प्राणायाम को अलग ले लिया, प्राण कर्माणि चापरे। आत्मसंयम योगाग्नो, इन सब को आत्मसंयम रूप जो योग की अग्नि है उसमें इनका होम करते हैं, इंद्रिय कर्मों का और प्राण कर्मों का। लेकिन खड़ेश्वरी बाबा बनने के लिए नहीं, इनका जो ये आत्मसंयम रूप योग है, जो होती ज्ञान दीपिते, ये समझदारी से संयम करते हैं इंद्रियों का भी और प्राण के कर्मों का भी और इंद्रियों का कर्मों का भी संयम तो करते हैं। आत्म संयम रूप योग की अग्नि में होम करते हैं, लेकिन ज्ञान दीपिते, संयम के पीछे ज्ञान की का प्रकाश बना रहता है कि किस इंद्रियों पर, किस इंद्रिय पर किस तरह से कितना संयम लगाना है और कितना संयम नहीं लगाना है, कैसे और कितना संयम साधना में साधक होगा और कैसे और कितना संयम फिर मन को जो है परेशान कर देगा, उबा देगा और वो बाधक बन जाएगा साधना में। का साधना संबंधी ज्ञान का प्रकाश निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भावम आपादिते, विवेक विज्ञान के प्रकाश में ही इंद्रिय संयम और प्राण कर्म का संयम होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए। लेकिन जुह्वति ज्ञान दीपिते, ये आत्म संयम ज्ञान के प्रकाश में होना चाहिए, समझदारी से होना चाहिए। ज्ञान प्रेरित संयम, यही इसमें प्रधान रूप से यज्ञ बताया। और छठे अध्याय का यही नाम भी है, आत्म संयम योग। पूरा पूरा छठा योग अध्याय इसी नाम के आसपास, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। ऐसे अगर हम करेंगे तो कहा कि देखो, जो अपने लिए कठोर है और दूसरे के लिए कोमल है, उसका चित्त निर्विकार हो जाता है। हमको दूसरे के लिए कोमल होना चाहिए, उसको छूट देनी चाहिए, और लेकिन अपने लिए कठोर होना चाहिए। तो ये ध्यानाभ्यास, योगाभ्यास की बात बताई 27वें श्लोक में, और 28, 29 और 30 श्लोक में अभी कुछ और यज्ञ बताने वाले हैं। ये सब द्रव्य यज्ञ होंगे और उसके बाद में फिर ज्ञान यज्ञ की बात भी करेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।